एक जंगल में एक फकीर अकेला रहता था। एक दिन बादशाह का गुजर उस जगह से हुआ। फकीर ने उस बादशाह की जानब कोई तवज्जो ना की। बादशाह चूंकि शानो शौकत वाला था, इसलिए फ़कीर पर नाराज़ हुआ और कहा कि ये लोग बड़े घटिया होते हैं, जैसे जानवर। इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती और ये बेअदब और गैर मुहज़्ज़ब होते हैं। बादशाह का वज़ीर उस फ़कीर के पास आया और कहने लगा कि ए अल्लाह के बंदे, रूए ज़मीन का एक बादशाह तेरे पास आया और तूने उसकी कोई खिदमत ना की और ना ही उसे सलाम किया। फ़कीर ने उस वज़ीर से कहा कि इस बादशाह से कह दे कि खिदमत की उम्मीद उनसे रखे जो उससे इनामो इकराम की उम्मीद रखते हैं। बादशाह का काम अवामुन्नास की खिदमत करना है, ना कि अवामुन्नास का काम कि वो बादशाह की खिदमत करे। बादशाह फ़कीर का चौकीदार है, अगरचे उसकी बादशाही की वजह से फ़कीर उसका ताबेदार हो। भेड़ चरवाहे की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि चरवाहा उसकी खिदमत के लिए होता है। एक शख्स अपना मकसूद पा लेता है तो दूसरा नामुराद रहता है। कुछ इंतज़ार कर, फिर देखना कि ज़ालिम का भेजा मट्टी खा जाएगी। जब तकदीर का लिखा सामने आता है तो बादशाह और फ़कीर का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। कब्र खोलोगे तो ये नहीं पता चलेगा कि बादशाह की कब्र है या फ़कीर की। बादशाह ने जब फ़कीर की बातें सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और कहा कि मांग क्या मांगता है। फ़कीर ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोबारा इधर का रुख ना करो। बादशाह ने कहा कि मुझे कुछ नसीहत करो। फ़कीर ने कहा कि अभी वक्त है, कुछ कर ले, वरना ये नेमत तेरे हाथ नहीं आएगी और हुकूमत तो आनी जानी शय है। जेमिनी की बात करें कि जेमिनी वालों के लिए आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। मजमूई तौर पर आप लोगों के लिए आने वाला हफ़्ता बहुत बेहतरीन जा रहा है। और अगर हम डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें तो मंडे को नई शुरुआत है, प्लानिंग है और आप इंजॉय करना चाहते हैं इस पूरे वीक को खुशी के साथ और अच्छे माहौल के साथ, और अल्लाह की मदद भी आपको मिलेगी। अगर हम ट्यूसडे के दिन की बात करें तो ट्यूसडे को आप अपने मामलात को शेयर करते हुए अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों अहबाब के साथ नज़र आते हैं कि आपकी चीज़ें जो है वो आपस की कम्बिनेशन से बेहतर होती हुई और आपकी मुशावरत नज़र आती है। और वेडनेसडे को, बुध को, थोड़ा सा एहतियात रहिएगा, अपने इर्द गिर्द निगाह रखिएगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ थोड़ी सी उलझन हो सकती है, मगर ये है कि पॉजिटिव रह के सोचिएगा, काफ़ी अल्लाह की मदद आने के चांसेस हैं। और अगर हम थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे को स्ट्रेट फारवर्ड रहने की ज़रूरत है। जो भी मामलात हैं, चाहे घर के मामलात हैं, चाहे अज़दवाजी मामलात हैं, चाहे किसी भी शोबा से मामलात हैं, स्ट्रेट फारवर्ड होकर अपने मामलात में रहिएगा, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फ्राइडे को बिगनिंग है, शुरुआत है। आप सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं, कहीं जा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी का साइकिल काफ़ी हद तक पूरा होता हुआ नज़र आता है। खुशी का माहौल है और फैमिली को टाइम दिया जा सकता है। सोलमेट से मुतल्लिका इश्यूज़ के ऊपर वक्त दे सकते हैं, काफ़ी बेहतरी नज़र आती है। और सैटरडे को पेरेंट्स को देने का आपका दिन है। आप पेरेंट्स के पास बैठेंगे, किसी से मशावरत लेंगे, अपने कामों से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका, घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका काफ़ी हद तक आपको मदद मिल सकती है। और संडे को आपको पैगाम है कुदरत की तरफ से, सॉलिड किस्म का कोई पैगाम आ सकता है, चीज़ों से मुतल्लिका, आपके बिज़नेस और कामों से मुतल्लिका और घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका पैगाम आपकी चीज़ों को, आपके मामलों को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। जो अहम दिन है जिनमें एहतियात की ज़रूरत है वो है बुध और जुमेरात का, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे को एहतियात की ज़रूरत है। इन दिनों आप पढ़ाई कर सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह कर सकते हैं इन दोनों दिनों में। और अगर आप इस पूरे वीक में सदका देना चाहें तो येलो कलर की दालों का सदका आप दे सकते हैं राह अल्लाह, और आप अपने मामलात को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर।